अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 18 अप्रैल 2026 का दिन है। आप यूट्यूब चैनल डीप टॉक विद हसन आरिफ देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान हसन आरिफ हूँ। नाजरीन कराम, इस वक्त दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही पुरसाने हाल है। एक तरफ तो कल तक ये बातें की जा रही थी कि अमन डील होने वाली है, और आज एक और रुख इख्तियार कर लिया गया है। सबसे पहले तो मैं डेवलपमेंट की तरफ आता हूं। कल ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो ओपन कर दी गई है मुकम्मल तौर पर, जिसके बाद बैन अवी मार्केट्स में इंतहाई तेजी देखी गई। क्रूड ऑयल 85.59 पर बैरल तक आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े ही खुश होते हुए 7 नहीं 8 नहीं 10 ट्वीट जो है वो अपने ट्रुथ सोशल पर और एक्स पर दागे, जिसमें ट्रंप का कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन हो चुकी है। फिर ट्रंप ने कहा कि इस डील का हिस्सा लेबनान नहीं है। फिर ट्रंप ने कहा कि लेबनान के साथ हम एक और फ्रेमवर्क देखेंगे कि इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी कैसे मुमकिन हो सके और मजीद बेहतर एग्रीमेंट की तरफ हम कैसे जा सकें। हिजबुल्लाह के मुतालिक भी उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को हम एक और अप्रोप्रिएट मैनर में जो है वो डील करेंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि जो B-2 बॉम्बर्स की डस्ट है ईरान पर, यानी कि जो ईरान पर हमले किए गए थे B-2 बॉम्बर्स के जरिए जो भी ईरान में तबाही आई है, इसका मुआवजा अमेरिका बिल्कुल भी अदा नहीं करेगा। इसके साथ इसराइल को उन्होंने जो है वो वार्न करते हुए कहा कि इनफ इज इनफ, नो मोर बॉम्ब ऑन लेबनान। और जिसके जो इसराइल ने आज अमेरिका के सदर ट्रंप को ये चीज साबित कर दी कि वी आर सुपीरियर टू यू। और आज फिर से उन्होंने जो है वो इसराइल ने लेबनान पर बड़े हमले शुरू किए हैं। तो जो 10 रोजा सीज फायर था लेबनान और इसराइल के दरमियान, उसकी खिलाफ वर्जी इसराइल ने आज शुरू कर दी है। इसके साथ अमेरिका ने कहा कि हम ब्लैकआउट भी करेंगे, उस वक्त तक नेवल ब्लैकआउट जारी रखेंगे जब तक 100% जो डील है वो फाइनलाइज नहीं हो जाती। साथ ही ट्रंप ने एक और ट्वीट में यह भी कहा कि नेटो की उनको कॉल आई है और नेटो की तरफ से कहना है कि हमें आपको कोई अगर मदद चाहिए तो हम तैयार हैं। तो जिस पर ट्रंप ने कहा कि नहीं, अगर तुम लोगों ने तेल भरना है, यानी कि नेटो ने तेल भरने का उनका मकसद है, तो जाके तेल भरे अपना। नेटो यूजलेस है, बकवास है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप ने इसके साथ ही पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान के 2 अमेजिंग मैन्स का शुक्रिया अदा किया। ये वर्ड्स ट्रंप ने यूज किए थे, जिसमें शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर जो इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ भी हैं, फोर्सेस भी हैं, उनका शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये बहुत फंटेस्टिक रहे हैं। इसके साथ ही आज ये तो कल तक की कुछ अपडेट्स थी और दुनिया में खुशी की लहर थी। ट्रंप की तरफ से भी एक बड़ी सख्त यानी कि खुशी की लहर इस दुनिया में एक झोंका ट्रंप की जानिब से मिला था। और आज जो है वो दोबारा से पासा पलट गया है। ऐसा यही लगता है कि इसराइल जो है वो किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जो ये सुलह है वो हो सके, क्योंकि अगर ये जंग बंदी हो जाती है तो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है उसके खिलाफ वर्जी या उसके अगेंस्ट जो है वो ये सुलह अगर हुई भी तो होगी, क्योंकि ईरान किसी सूरत भी जो है वो ट्रांजिट फी से पीछे नहीं हट रहा। ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया था कल के स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन तो है लेकिन ट्रांजिट फी चार्ज की जाएगी। और आज ईरान की जानिब से IRGC के कमांडर्स और IRGC के शिप्स की जानिब से जो है वो फायर किए गए हैं कुछ कमर्शियल शिप्स में जो तेल लेके जा रहे थे, जिसमें इंडिया के 4 वेसल्स शिप्स भी शामिल हैं।
उनमें कुछ नुकसानात भी थे, यानी कि जो वहां पर तेल मौजूद था उन शिप्स में उनको पहुंचा है, और वो शिप्स जो है वो पीछे हटना शुरू हो गए। ईरान ने इसी के साथ डिक्लेयर किया, ऐलान किया स्टेट ऑफ हॉर्मस में कि किसी भी किस्म का कोई भी शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से नहीं गुजरेगा। अगर कोई किसी ने गुजरने की कोशिश की तो ईरान उसको निशाना बनाएगा। इसी के साथ ही ईरान के नायब फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से भी कहा गया, ट्वीट भी किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो ईरान के कंट्रोल में है और किसी किस्म के कोई भी जो मुज़ाकरात हैं वो फाइनल नहीं हुए। और ये ब्लैकआउट जो यूएस की तरफ से जो ब्लैकआउट किया गया है, इसके नतीजे में जो है वो उन्होंने कहा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को दोबारा से क्लोज कर दिया है। जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की और कहा कि अगर जो जंग बंदी है, जो मौजूदा सीज फायर है, जिसके खत्म होने में सिर्फ अब 4 दिन बाकी हैं, अगर इन 4 दिन के अंदर अंदर कोई माहिदा पाए तकमील तक नहीं पहुंचता तो अमेरिका के सदर ट्रंप का कहना है कि वो दोबारा से जो है वो ईरान के ऊपर बम गिराना शुरू कर देंगे। अब कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि कहा यह जा रहा है कि ये जो जंग है ये मजीद जो है वो प्रोवोक की जाएगी इसराइल की तरफ से, क्योंकि इस जंग का मेन बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो इसराइल ही है। क्योंकि इस जंग के नतीजे में अगर ईरान जो है वो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अगर ईरान जो है वो कोलैप्स कर जाता है तो ये बेनिफिशियल किसके लिए होगा इस मिडल ईस्ट के रीजन में? वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए है, क्योंकि इसराइल इस रीजन में कोई भी बड़ी ताकत नहीं चाहता जो इसराइल से रेजिस्टेंस कर सके। चाइना जो है वो क्योंकि अभी जो इख्तलाफ पैदा हो रहा है वो इस चीज पर हो रहा है कि ट्रांजिट फी जो है वो ईरान चार्ज कर रहा है, और यूएस कोई भी ऐसा जहाज जो उन्होंने ब्लॉकेट की हुई थी, अभी भी ब्लॉकेट की हुई है, ऐसे जहाज को नहीं गुजरने दे रहे थे कि सॉरी ईरान को जो है वो ट्रांजिट फी जो $2 मिलियन बनती है पे करके आएगा। तो चाइनीज जो है वो तो इस चीज के लिए तैयार है कि वो क्योंकि चाइना का जो ज्यादातर तेल है वो डिपेंड करता है ईरान के साथ और फिर सऊदी अरेबिया के साथ, और जो चाइना गैस लेता है वो कतर से लेता है। तो चाइना भी इस रास्ते में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ईरान का भी, और जो नेवल ब्लॉकेड की गई है ट्रंप की तरफ से, क्योंकि इससे पहले गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले चाइनीज शिप्स जो है वो उनको जब यूएस ने ब्लॉकेट की हुई थी तो वार्न किया था कि चाइनीज शिप्स भी यहां से नहीं गुजरेंगे, जिस पर चाइना ने यह कहा था कि नहीं, अगर हमारे शिप्स को रोका गया तो ये बेहतर नहीं होगा, और जिसके बाद चाइनीज शिप्स को वहां से ब्लॉकेट के बावजूद गुजरने दिया गया था, और बाकी जितने भी शिप्स थे अमेरिका ने उन तमाम शिप्स को वापस जाने के लिए कह दिया था। तो चाइना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इस वक्त इस रास्ते से, क्योंकि उसकी गैस भी यहां से इसी रास्ते से आती है और तेल भी वो यहां से लेता है। तो चाइना चूंकि एक बिजनेस इन्फ्लुएंस कंट्री है, उसको किसी भी किस्म की कोई भी यानी कि मुश्किल नहीं है ईरान को जो ट्रांजिट फी है वो देने में, और ना वो इस चीज के पर इख्तलाफ रखता है। अगरचे यूरोप के बाद ममालिक जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, वो इस चीज पर बड़ा सख्त इख्तलाफ रखते हैं कि वो किसी किस्म की भी ट्रांजिट फी जो है वो ईरान को नहीं देंगे, और ईरान किसी भी ट्रांजिट फी लेने का हकदार नहीं है। अब अगर अमेरिका की तरफ से ये नेवल ब्लॉकेट जारी रहता है और जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जब पहले भी जब क्लोज था तो सिर्फ चाइनीज शिप्स जो थे वो वहां से तेल लेकर चाइनीज फ्लैग्स के अंडर जा रहे थे। तो अगर यूएस जो है वो दोबारा से चाइनीज शिप्स को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ट्रांजिट फी डेफिनेटली बात है ईरान को दे के वहां से निकलेंगे, तो इसके नतीजे में एक बड़ा सख्त जो है वो रिएक्शन जो है वो दोबारा से दुनिया को देखने को मिल सकता है। माइट भी पॉसिबल है कि इसराइल चाहता हो कि इस जंग में चाइना को भी ड्रैग करके लेके आया जाए, तभी यूएस की तरफ से जो नेवल ब्लॉकेड है उन शिप्स पर जो चाइनीज को जो सॉरी ईरान को जो है वो ट्रांजिट फी देकर आएंगे, तो उनके खिलाफ जो है वो नेवल ब्लॉकेड यूएस ने अभी तक की हुई है। तो एक तरफ तो ये चीज है, दूसरी तरफ
यूरोप भी जो है वो इस रीजन में जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को ओपन करने के लिए एक मिशन है, एक दिफाई मिशन, एक इंडिपेंडेंट दिफाई मिशन उस भेजने पर काम शुरू कर चुका है। अब इसराइल की तरफ से जो लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई है और जंग को दोबारा से प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, तो 4 दिन का वक्फा है सिर्फ, और 4 दिन बाद दुनिया को दोबारा से जो है वो तबाही की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। बाज एनालिस्ट बड़ी ही बातें कर रहे थे कि ये जो डील है ये हो जाएगी बआसानी। पाकिस्तान ने बहुत खूब किरदार अदा किया है, और इवन के पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो है वो इस मुतालिक बहुत सी बातें कर रहा था। लेकिन जो बाख्तियार और बाजोक जो एनालिस्ट थे, जो क्रेडिबल एनालिस्ट थे, वो इस चीज को बड़ा ही मुख्तलिफ देख रहे थे। और मैं भी आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा था कि इसराइल किसी भी सूरत इस डील को फाइनल नहीं होने देगा, क्योंकि ये डील ग्रेटर इसराइल के प्लान के अगेंस्ट है जाती है। अगर ये डील ईरान के मुतालबात को नजर रखते हुए होती है, क्योंकि ईरान किसी भी सूरत जो IRGC के कमांडर्स हैं वो किसी भी सूरत जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंडर आकर जो है वो इस डील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज उन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया कि यूरेनियम को शिफ्ट करना किसी भी मुल्क में या यूरेनियम से दस्तबरदारी किसी सूरत भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ईरान ने इस चीज को तो साबित कर दिया कि वो अभी तक फातेह है, विक्टर है, और फातिहाना कौमें कभी भी शिकस्त खुर्दा या भागी हुई अक़वाम के मुतालबात पर उनके साथ डील नहीं किया करती। अब या तो ये डील ईरान के ही मुतालबात जो उसने रखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग होगी, जो कि बहुत मुश्किल लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू जो है वो ईरान के मुतालबात पर वो डील जो ईरान के 10 पॉइंट्स थे उनके अकॉर्डिंग चलकर वो डील एक्सेप्ट करें, तो ये बहुत मुश्किल लगता है। 4 दिन का वक्फा है और दुनिया को एक दोबारा से एक आलमी जंग का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी डॉलर अपनी किसी भी वक्त जो है वो अपनी क्रैश पोजीशन की तरफ, पेट्रो डॉलर जो है वो अपनी क्रैश पोजीशन की तरफ इस जंग के कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी वक्त जा सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।